अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम 3 चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने स्टिशियोमेट्री पढ़ा, दूसरा मोल पढ़ा, तीसरा हमने एवोगैड्रो नंबर क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। आज हमारे पास नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है जिससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और वो डेफिनेशन हमारे पास है कन्वर्जन फैक्टर और मोल रेशो। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर। तो बच्चे इसको इसकी डेफिनेशन समझानी है, लेकिन इसके लिए एक एग्जांपल भी समझना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशो की आसान से आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आपके पास सबसे आसान से आसान डेफिनेशन ये होती है कि रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट taking part in a chemical reaction and number of moles of product produced in a chemical reaction is called conversion factor or mole ratio। ये आसान डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई है, और वो ये है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फाउंड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फाउंड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन which can be used to interconvert amount of any two participant is called conversion factor। ये थोड़ी सी मुश्किल है, मैं एग्जांपल दूंगा, आपको ये चीज आसान लगेगी। अब पहले इसका फार्मूला याद कर लेते हैं। कन्वर्जन फैक्टर जब भी हमें फाइंड करना हो इक्वेशन से, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या मौजूद है। कन्वर्जन फैक्टर का फार्मूला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस हुज क्वांटिटी टू बी डिटरमिन, यानी वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है उसके मोल को ऊपर लिखना है, और क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज क्वांटिटी इज गिवन, इसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई एग्जांपल के जरिए इसको समझाएं। मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है, प्रोपेन, इसकी कंबस्टन हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। कन्वर्जन फैक्टर का फार्मूला हम लगाते हैं। मैं सपोज कहता हूं कि इसके मोल आपको गिवन है, प्रोपेन के मोल आपको गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आपने फाइंड करने हैं। तो देखें आपके पास जो क्वांटिटी गिवन है वो प्रोपेन है, जिसके डिटरमिन करने हैं वो आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस हुज क्वांटिटी टू बी डिटरमिन, उसके मोल ऊपर लिखने हैं, और कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस हुज क्वांटिटी इज गिवन, उसके मोल जो शुरू में मौजूद है इक्वेशन के वो नीचे लिखने हैं। तो ये कन्वर्जन फैक्टर का फार्मूला आ जाएगा। अब इसको मजीद समझने के लिए हमारी बुक में एक प्रॉब्लम मौजूद है, सैंपल प्रॉब्लम 1.1, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको देखते हैं। देखो मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी मीथानोल की कंबस्टन दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। मोल ऑफ मीथानोल मुझे गिवन है 3.50 मोल, फाइंड करने हैं मैंने मोल ऑफ ऑक्सीजन और इधर मोल ऑफ वाटर। ए पार्ट में अगर हम जाते हैं, आपको पता है कि जो कन्वर्जन फैक्टर है या मोल रेशो है, ये दो पार्टिसिपेंट के दरमियान रेशो को कहते हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद हैं। ये दोनों रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ये दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए तो ए पार्ट में बेसिकली देखा जाए तो दो रिएक्टेंट के दरमियान रिलेशन पूछा गया है, जबकि बी पार्ट वाटर के मोल निकालने हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मोल रेशो पूछी गई है। अब हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर का फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर निकालते हैं। कन्वर्जन फैक्टर मेरे पास देखो कि मुझे मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिटरमिन करने हैं, तो इसके मोल ऊपर लिख दूंगा, और मीथानोल के मोल मुझे गिवन है, इसलिए इसके जो रेशो में इक्वेशन में मोल है वो नीचे लिख दूंगा, कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास कन्वर्जन फैक्टर मौजूद है। अब मैं इसकी अमाउंट फाइंड कर सकता हूं कि ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे जबकि मीथानोल 3.50 हो। तो मेरे पास एक फार्मूला बुक में गिवन है, डिजायर क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो गिवन क्वांटिटी मीथानोल की 3.50 है, कन्वर्जन फैक्टर अभी हम दोनों के दरमियान जो लगाया है वो हमारे पास 3/2 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर 5.25 मोल आ जाता है, तो ए पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब बी पार्ट की तरफ जाते हैं, और बी पार्ट में मीथानोल और वाटर के दरमियान रिलेशन पूछा गया, यानी कन्वर्जन फैक्टर आपने इन दो के दरमियान अप्लाई करना है। पहले कन्वर्जन फैक्टर का फार्मूला लगाएं। कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है कि डिटरमिन क्वांटिटी के मोल हमारे पास 4 हैं और गिवन क्वांटिटी के मोल हमारे पास इक्वेशन में 2 हैं, तो ये कन्वर्जन फैक्टर बन गया।
डिजायर क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो गिवन क्वांटिटी हमारे पास मीथानोल है 3.50, कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास है 4/2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें कन्वर्जन फैक्टर भी समझ आ गया और उसकी डेफिनेशन भी हमें अब क्लियर है। अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है गे-ल्यूसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-ल्यूसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये हमारी बुक में गिवन है। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन सिंपल होल रेशियो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। Gases react with each other in simple whole ratio to produce product. For example, मेरे पास H2 गैस मौजूद है, Cl2 गैस फॉर्म में है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है। अब गे-ल्यूसिक लॉ की मदद से इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं। According to गे-ल्यूसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, one volume of H2 gas react with one volume of Cl2 gas to produce two volume of hydrogen chloride gas। ये गे-ल्यूसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम एक छोटी सी डेफिनेशन बुक में गिवन थी। ये नेक्स्ट हमारे पास है मोलर वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 mole of a gas at STP is 22.414 decimeter cube. This volume is called molar volume। यानी अगर 1 मोल गैस हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो, तो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यानी मोलर वॉल्यूम की जो हमारे पास वैल्यू है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। लेकिन ये गैस 1 मोल होनी चाहिए, एसटीपी पे मौजूद होनी चाहिए। और हमारे पास एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर जब भी आपसे पूछा जाए 1 atm। और स्टैंडर्ड वॉल्यूम जब भी आपसे पूछा जाए तो वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। लेकिन बाज दफा जब न्यूमेरिकल आते हैं तो यहां एसटीपी की जगह रूम टेम्परेचर प्रेशर लिख देता है। उस वक्त आपने इसका ख्याल करना है कि यहां टेम्परेचर 25 हो जाएगा, 0 की जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 298 केल्विन हो जाएगा और प्रेशर यही रहेगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन वॉल्यूम यहां 22.414 नहीं पुट होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन है वो आपके पास रूम टेम्परेचर प्रेशर पे है और ये एसटीपी पे है। तो मैंने कहा मोलर वॉल्यूम क्या होता है? जब कोई गैस 1 मोल हो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है एसटीपी। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। जैसे हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं कि हमारे पास कुछ इसमें एग्जांपल मौजूद है और इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 इक्वल होता है जी 2.016 ग्राम के और वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 इसका मास होता है 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जबकि वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्योंकि मोल 1 है तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। एसटीपी पे ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ CH4 इसका मास होगा 16 ग्राम के और वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो हमें पता चला कि अगर कोई भी गैस 1 मोल हो, एसटीपी पे मौजूद हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मौजूद हो, तो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये भी हमें मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में काम आता है कि 1 मोल का वॉल्यूम इतना है तो 2.5 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो वो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन।
परसेंटेज कंपोजिशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की परसेंटेज को या रिलेटिव अमाउंट को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। और इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। देखिए, अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक, हमें जो कंपाउंड गिवन है उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पता होना चाहिए, और दूसरा हमें यह फार्मूला याद होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब इसमें ईच एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले इसका मैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकाल लेता हूं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अगर मैं देखूं तो मेरे पास कार्बन 6 है और इसका जो मास होता है वो 12 है, प्लस हाइड्रोजन 12 है और इसका मास जो होता है वो 1 है। ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास 6 है और इसका मास जो होता है वो 96, ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 होता है। जब इन सारों को सॉल्व करें तो ये 72 प्लस 12 प्लस 96 इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया ग्लूकोज का। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमने फाइंड करनी है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इस फार्मूले के मुताबिक ये निकलेगी। देखिए, इसमें कार्बन 6 है तो 6 इंटू 12 72 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40% इसका आंसर आता है। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन की परसेंटेज आपने फाइंड करनी है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन 12 है और एक का मास 1 होता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6.66% इसका आंसर आता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमने इस कंपाउंड के अंदर फाइंड करनी है, तो मेरे पास इसमें 6 ऑक्सीजन मौजूद है और एक ऑक्सीजन का मास मुझे पता है 16 है। 6 इंटू 16 96 बनता है। 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 53.33% आंसर आता है। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है। देखिए, एक तो कंपाउंड दिया जाए उससे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज बाज केसेस में ऐसे भी हो जाता है कि किसी कंपाउंड का मास दे देता है, एलिमेंट का मास दे देता है, कंपाउंड का मास दे देता है, कहता है कि इसका परसेंटेज निकालें, तो इससे तरीके से भी आप इसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे एक होमवर्क के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज कंपोजिशन मैग्नीज ऑक्साइड की फाइंड करें, तो इसमें जो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फाइंड करें, तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं।